आज मैं ऐसे शीर्षक पर बात करने जा रहा हूं जो अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करें, मानसिक अवरोधों पर विजय पाना। नमस्ते जीवन के मेरे साथी योद्धाओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके सामने सिर्फ एक वक्ता के रूप में नहीं बल्कि एक साथी के रूप में, जीवन नामक इस यात्रा पर एक साथी यात्री के रूप में खड़ा हूं। हम में से हर एक ने ऐसे क्षणों का सामना किया है जब हमारा मस्तिष्क हमें धोखा देता हुआ प्रतीत होता है, जब संदेह और भय का कोहरा हमारे विचारों को ढक लेता है और दुनिया का भार हमारे कंधों पर दबाव डालता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि इन क्षणों में महानता का बीज छिपा है जो फूटने और आगे के मार्ग को रोशन करने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने दिल की धड़कन की लय, अपनी नसों में बह रही जीवन की नब्ज को महसूस करें। इस क्षण में महसूस करें कि आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आप अपनी सीमाओं से परिभाषित नहीं हैं, आप उन्हें पार करने की अपनी क्षमता से परिभाषित हैं। जीवन चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं है, यह उन्हें गले लगाने के बारे में है। यह विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने के बारे में है, यह जानते हुए कि हर बाधा के साथ विकास का अवसर भी आता है। उन सभी समयों के बारे में सोचें जब आपको लगा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप आगे बढ़ गए। याद करें कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं, तब आपने अपने भीतर क्या ताकत पाई थी। वही ताकत अब आपके भीतर है, एक बार फिर से बाहर आने का इंतजार कर रही है। लेकिन हम लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के इस स्रोत का उपयोग कैसे करें? हम आत्मसंदेह और अनिश्चितता की बेड़ियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? मेरे दोस्तों, इसका उत्तर 3 सरल लेकिन गहन कार्यों में निहित है। 1. सकारात्मक सोच की शक्ति को अपनाएं। हमारे विचारों का हमारी वास्तविकता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। जब हम नकारात्मकता को अपने दिमाग पर हावी होने देते हैं, तो हम ऐसी बाधाएं खड़ी करते हैं जो हमारी प्रगति में बाधा डालती हैं। इसके बजाय सकारात्मकता और आशावाद की मानसिकता विकसित करें। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। सफलता की कल्पना करें और उस दृष्टि को आपको आगे बढ़ने दें, यहां तक कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने पर भी। 2. डर के बावजूद भी कार्रवाई करें। डर अज्ञात के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसे कभी भी हमारे कार्यों को निर्धारित नहीं करना चाहिए। साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने की इच्छा है। पहला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। अपने लक्ष्यों को प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें और उन्हें एक एक करके पूरा करें। आपके द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई डर की शक्ति को कम करती है और आपके संकल्प को मजबूत करती है। 3. सहायता और मार्गदर्शन लें। हम में से कोई भी इस यात्रा पर अकेले नहीं चल सकता। दोस्तों, परिवार, सलाहकारों या सहायता समूहों से संपर्क करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आप पर विश्वास करते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। अपने संघर्षों और जीत को साझा करें, क्योंकि ऐसा करने से आप न केवल अपना बोझ हल्का करते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपनी चुनौतियों से उबरने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखें कि असफलताएं बाधाएं नहीं हैं, बल्कि सफलता के मार्ग पर मोड़ है। हर विफलता एक सबक है और हर बाधा विकास का अवसर है। इसलिए जब आपका दिमाग आपको बताए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उसे दिखाएं कि वह कितना गलत है। संदेह और असुरक्षा से ऊपर उठें और अपनी अदम्य भावना को उड़ान भरने दें। जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मुझे हेलन केलर के शब्द याद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था, हालांकि दुनिया दुखों से भरी है, लेकिन यह उन पर काबू पाने से भी भरी है। तो आइए हम अपने भीतर के राक्षसों पर विजय पाने और दूसरी तरफ विजयी होने के अपने संकल्प में एकजुट होकर एक साथ उठें। मेरे दोस्तों, अपने आप पर विश्वास करें, क्योंकि आपके भीतर आपके सबसे बड़े सपनों से परे महानता हासिल करने की शक्ति है। यात्रा को गले लगाओ, संघर्ष को गले लगाओ और कभी मत भूलो कि आप जो भी मन में ठान लें, उसे हासिल करने में सक्षम हैं। जब तक हम फिर से नहीं मिलते, तब तक मजबूत बने रहो, लचीले बने रहो और दुनिया को दिखाने के लिए अपनी रोशनी को चमकाते रहो। आशा करता हूं कि आपको हमारे विचार पसंद आए होंगे। कमेंट के माध्यम से
हमें जरूर बताइए। आपका सहयोग और प्यार हमारे साथ इसी तरह बना रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।